बहुत समय पहले किसी गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। वह दोनों बहुत ही मेहनती थे और खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। फिर एक दिन वह दोनों शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला करते हैं। वह दोनों थोड़ा सा खाने का सामान लेकर शहर की ओर चलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। लगता है रात होने वाली है, हमें आज रात इसी जंगल में गुजारनी होगी। उसके बाद वे दोनों एक पत्थर के पास बैठ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उन दोनों के सामने काले रंग का जादुई चांद हवा में उड़ते हुए आ जाता है। उस चांद घर के ऊपर तो बड़े बड़े पंख लगे हुए थे। फिर अगले ही पल एक जादूगर और उसकी पत्नी दोनों घर से बाहर निकलते हैं। जादूगर और उसकी पत्नी दोनों अंधे थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लगता है यहाँ पर कोई इंसान मौजूद है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं और मेरा भाई यहाँ पत्थर पर बैठे हैं, लेकिन आप दोनों कौन हो? हम दोनों जादूगर और जादूगरनी हैं। हम दोनों अंधे हैं, लेकिन हमेशा बुरे वक्त में दूसरों की सहायता करते हैं। लगता है तुम दोनों इस जंगल में फंस गए हो और तुम दोनों के पास रहने की जगह नहीं है। हाँ हाँ, हम दोनों मजदूरी करने शहर जा रहे थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। चिंता मत करो, हमारे चांद घर के अंदर तुम दोनों के लिए सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद है। चलो तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। यह सुनकर दोनों भाई खुश हो जाते हैं और उस घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही जादूगर और उसकी पत्नी सोहन और मोहन को रस्सी से बांध देते हैं। साथ ही उन दोनों के शरीर के ऊपर लाल रंग का जादुई पानी डालना शुरू कर देते हैं। इस बात से दोनों भाई बुरी तरह घबराकर जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर देखते ही देखते उन दोनों की आंखें बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगती हैं। उसके बाद जादूगर और उसकी पत्नी दोनों आंखों को पकड़कर अपनी आंखों में लगा लेते हैं। अरे वाह, हम दोनों को फिर से आंखें मिल गई। हाँ, इन दोनों की आंखें मिलने से हम दोनों फिर से दुनिया में आतंक फैला सकते हैं। चलो इन दोनों भाइयों को उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद वह दोनों सोहन और मोहन को उठाकर चांद घर से बाहर फेंक देते हैं और फिर अगले ही पल वह काला चांद घर हवा में उड़ते हुए वहां से दूर चला जाता है। बेचारे दोनों भाई दर्द के मारे बुरी तरह रोने लगते हैं। उस जादूगर और उसकी पत्नी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बिना अपनी आंखों के अब हम क्या करेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम दोनों इस जंगल में रहे तो कोई जंगली जानवर हमें मार कर खा जाएगा। हम दोनों को किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकलना होगा। उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे चलते हुए जंगल को पार करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उन दोनों की आंखें नहीं थी, इसलिए दोनों रास्ता भटक जाते हैं। फिर दोनों भाई थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां से गुजर रहा एक सांप उन दोनों भाई को काट लेता है। सांप के काटते ही दोनों भाई तड़पते हुए बेहोश हो जाते हैं। लेकिन वह दोनों जिस पेड़ के ऊपर बैठे थे वह एक जादुई पेड़ था। फिर वह पेड़ अपनी डाली बढ़ाकर दोनों भाइयों को पकड़ लेता है। उसके बाद पेड़ वहां जादुई सफेद चांद घर प्रकट कर देता है और दोनों भाइयों को जादुई चांद घर के अंदर ले जाता है। तभी उस घर में रखा एक लोटा हवा में उड़ते हुए दोनों भाई के ऊपर जूस गिराने लगता है, जिस वजह से वह दोनों पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और साथ ही उनके शरीर में दो दो जादुई आंखें भी आ जाती है। अरे ये क्या, हम दोनों किस जगह आ गए? मैं जादुई चांद घर हूँ। तुम दोनों गरीब और परेशान हो, इसीलिए दयालु पेड़ ने तुम्हारी मदद की है। तुम दोनों चाहो तो हमेशा के लिए मेरे अंदर रह सकते हो। मैं तुम्हें रोज ढेर सारे छोटे छोटे रंग बिरंगे जादुई चांद दूंगा। छोटे जादुई चांद को खाते ही किसी भी गाय के शरीर का आकार विशाल हो जाएगा और साथ ही वो कई गुना ज्यादा दूध देने लगेंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम दोनों जादुई चांद बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। फिर अगले ही पल दोनों भाई के सामने ढेर सारे रंग बिरंगे छोटे छोटे चांद प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद वे दोनों सारे छोटे चांद लेकर पास वाले गांव में पहुंच जाते हैं। सुनिए आंटी, हमारे पास जादुई चांद है। इसे खाते ही आपके गाय का शरीर विशाल हो जाएगा और साथ ही यह रोज ढेर सारा दूध भी देगी। सोहन की यह बात सुनकर
उस औरत को बड़ा आश्चर्य होता है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी बात सच है? हाँ आंटी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उसके बाद सोहन उस औरत की गाय को एक चांद खिला देता है। चांद खाते ही गाय के शरीर का आकार विशाल हो जाता है। अरे वाह, मेरी गाय के शरीर का आकार विशाल हो गया। तुमने बिल्कुल सच कहा था। उसके बाद वह औरत गाय का दूध निकालना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कई बाल्टियां दूध से भर जाती है। सच में मजा आ गया। तुम दोनों की जादुई चांद ने कमाल कर दिया। उसके बाद वह औरत दोनों भाई को ढेर सारे पैसे दे देती है। फिर एक एक कर दोनों भाई गांव के बहुत सारे लोगों को जादुई चांद बेचकर काफी पैसे कमा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले ही दिन हम दोनों ने काफी कमाई कर ली। ऐसा चलता रहा तो हम दोनों बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। हाँ, हमारे जादुई चांद की वजह से गांव के किसानों को भी बहुत लाभ होगा। उस दिन के बाद से दोनों भाई अलग अलग गांव में जाकर जादुई चांद बेचने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन दो लालची आदमी उन दोनों का पीछा करते हुए उनके जादुई चांद घर के पास पहुंच जाते हैं। वह दोनों सोहन और मोहन को मारकर उस जादुई चांद घर को हासिल करने का मन बना लेते हैं। लेकिन दोनों जैसे ही मोहन और सोहन पर हमला करते हैं कि तभी जादुई चांद घर के अंदर से बड़े बड़े आग के गोले बाहर निकलकर उन दोनों आदमियों के ऊपर गिरने लगते हैं। यह देख दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, लगता है ये हमें जान से मार देगा। चलो भागो यहाँ से। उसके बाद वे दोनों घबराकर वहां से भाग जाते हैं और उस दिन के बाद से दोनों दोबारा मोहन और सोहन की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करते। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोनों भाई अपने जादुई चांद घर में बैठकर आसमान की सैर कर रहे थे। तभी उन्हें आसमान में जादूगर का काला चांद घर दिखाई देता है। सुनो जादुई चांद घर, तुम्हें वो जादुई काला चांद घर दिखाई दे रहा है ना? उसके अंदर दो बुरे जादूगर पति पत्नी रहते हैं। उन्हीं दोनों ने हमें अंधा किया था। हाँ हाँ, तुम उन दोनों को सबक सिखाओ, वरना वो दोनों हमेशा गरीब और मासूम लोगों पर अत्याचार करते रहेंगे। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी उन दोनों को सबक सिखाता हूँ। आज के बाद वे दोनों कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सफेद चांद घर अपनी जादुई शक्ति से काले चांद के ऊपर ढेर सारे रॉकेट छोड़ने लगता है। देखते ही देखते सारे रॉकेट काले चांद से टकराकर फूटने लगते हैं और काले चांद घर में आग लग जाती है। घर के अंदर बैठे जादूगर और उसकी पत्नी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। देखते ही देखते काला चांद घर जलते हुए दूर समुंदर में जा गिरता है और पानी में डूब जाता है। इस तरह उस काले चांद घर के साथ साथ बुरे जादूगर और उसकी पत्नी का भी खात्मा हो जाता है। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इस बात से सोहन और मोहन दोनों बहुत खुश होते हैं।